हाय फ्रेंड्स, ये सेकेंड वीडियो है एशिया के पॉलिटिकल मैपिंग का। और इसमें हम पहले तो रिकैप करेंगे, जैसे हमारी प्रथा चलती है हमेशा। जो भी हम टॉपिक कर चुके हैं वो हम पहले रिकैप करते हैं। अगर हमें एशिया करना चालू किया तो अब एशिया का पूरा जितना भी हमने पढ़ा है, वैसे हमने साउथ ईस्ट एशिया, कोरियन पेनिनसुला, जापान का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इवन द लिटिल बिट पार्ट ऑफ द रशिया हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हम पूरा रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा वही मानना है, जब तक हम रिकैप नहीं कर पा रहे हैं, जब तक हमें मतलब खाली मैप में, एक ब्लैंक मैप में जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है, चीजें हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। मेरा ऐसा मानना, वापस से पढ़िए उसे, और तब तक पढ़िए जब तक आप ब्लैंक मैप में अपने हाथों से, अपने सुनहरे अक्षरों में उसका नाम ना लिख पाए। तभी आपका नाम किसी एक पीडीएफ में सुनहरे अक्षरों में रहेगा। अदरवाइज फिर आप इसी तरह घूमते फिरते रहेंगे, 10 जगह वीडियो फॉलो करते रहेंगे, 10 जगह पीडीएफ लेते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक मैप है साउथ ईस्ट एशिया का, आप देख सकते हैं। अब अगर आपसे शुरुआत में, देखो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे चाहता हूँ इस वाले पार्ट से शुरू करना है। देखो ये वाले पार्ट से शुरू करना मैं चाहता हूँ पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो कि है। अब यहाँ पे इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये वाला पार्ट, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। ये आपका भूटान है, ये बात आप समझते होंगे। इतना समझाने की जरूरत है नहीं। भूटान नेपाल वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिया भी नहीं है, क्योंकि देखो यार बहुत बेसिक है वो, आप ना मतलब इंडिया के साथ ही कर लेते हो, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ चीजें आती भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें आती हो तो मैं बहुत मेहनत करा और नहीं करो, वो ज्यादा जरूरत भी नहीं होता, ठीक है। वो आराम से हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो म्यांमार बोलिए आप इसको। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नैपिटो है, ये बात आप जानते हैं, नैपिटो, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए, ये दिस पार्ट, ये वाला कौन सा है? अच्छा, इसमें एक लैंडलॉक कंट्री है, लाओस। ये आपको बता रखा था, ओनली लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया, ओनली लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज लाओस। ओके, ये आपका चाइना है, ये आपका वियतनाम है। वियतनाम को तो देखो, वियतनाम की कैपिटल क्या? हनोई है। यहाँ पे हो ची मिन्ह सिटी इसकी इंपॉर्टेंट सिटी है एक। उसके बाद एक कंबोडिया है, और ये है थाईलैंड आपका, ठीक है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, कंबोडिया की कैपिटल फेनोम पेन, अपना वियतनाम की कैपिटल हनोई, लाओस की कैपिटल क्या वेंटिन, और उसके बाद म्यांमार की कैपिटल नैपिटो। सॉरी यार, अगर ट्रेन की आवाज आपको आ गई होगी तो माफ करिएगा, ठीक है। बगल में स्टेशन है मेरे, तो थोड़ा सा मैं भी क्या ही करूँ, कोशिश करता हूँ मैं, बट कभी कभी ट्रेन ऐसी आ जाती है और मुंह पे अगर हॉर्न मार देगी तो फिर तो क्या ही कर पाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं, दिस थाईलैंड एंड द मलेशिया, ये मलेशिया का पार्ट है, जस्ट शेयर द बॉर्डर विद ईच अदर। तो अब ऐसे स्मॉल से नोट बना सकते हैं, थाईलैंड एंड मलेशिया शेयर द बॉर्डर। इंडोनेशिया, ये देखो ये वाला बोर्नियो आइलैंड है, इसके अंदर आपको मिलेगा कि मलेशिया और इंडोनेशिया बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ये ब्रूनी आइलैंड है यहाँ पे, ये मलेशिया का पार्ट है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सिंगापुर मिलेगा। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है जो बीच में सेंटर में है, दैट इज मलक्का स्ट्रेट। उसके बाद आपको ये मिलेगा सुमात्रा, ये मिलेगा जावा। ये आपको बीच में जो लाइन मिलेगी दैट इज कॉल्ड सुंडा स्ट्रेट। फिर आपको यहाँ मिलेगा दिस बाली आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखो ये सेलिबेस आपका ये क्या बोलते हैं आइलैंड है। उसके अंदर पूरा ग्रुप जो है फिलीपींस का, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, ठीक है। ये जो आप जगह देख रहे हो दिस इज कॉल्ड लुजान ग्रुप है। ये देखो ये जो पूरा ग्रुप आप देख रहे हो दिस इज ऑफ द पेपुआ न्यू गिनी, ठीक है। न्यू गिनिया वाला ग्रुप है। इसके अंदर भी जो एक लाइन लिखी है ना, ये लाइन जो बनी है, इससे पहले वाला जो है ना पूरा का पूरा, ये इंडोनेशिया का ही पार्ट है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है भाई, तो आपको बता दूं मैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। और आपसे पूछा जाए कि मलेशिया के कौन से ग्रुप में उसकी कैपिटल लाई करती है, तो ये वाला जो मलेशिया का जो यहाँ पे वेस्ट ग्रुप है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। इस ग्रुप में आपको मिलता है कोलालमपुर। और इंडोनेशिया की कैपिटल आपको जावा वाले ग्रुप में मिलेगी, जावा का जो आइलैंड है उसमें मिलेगा आपको। और सिंगापुर आपको इधर बगल में है। तो मलेशिया और सिंगापुर भी बॉर्डर शेयर करते हैं। खुद ऐसे लिखो, मलेशिया शेयर द बॉर्डर विथ थाईलैंड, मलेशिया शेयर द बॉर्डर विथ इंडोनेशिया, मलेशिया शेयर द बॉर्डर विथ सिंगापुर। अब कितना हो गया? 3 कंट्री हो गए। ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे बन गया ना। लाओस किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो देखो यहाँ पे 5 कंट्री थी, सबके साथ लाओस बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार के साथ भी करता है, यहाँ पे वियतनाम के साथ भी करता है, कंबोडिया के साथ भी करता है, थाईलैंड के साथ भी करता है, और चाइना के साथ भी करता है। चाइना किसके साथ करता है? यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा आपको मैंने। चाइना यहाँ पे वियतनाम के साथ करता है, लाओस के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है। यहाँ पे थाईलैंड और कंबोडिया के साथ नहीं करता है बॉर्डर शेयर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अंडमान सी आपको देखने को मिलेगा, दिस इज आवर पार्ट ऑफ अंडमान सी, हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड देख नहीं लग रहा साउथ ईस्ट एशिया में आ रखे हैं, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो हमारे हैं, अंडमान निकोबार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा तुमको, ये हमारा निकोबार सबसे नीचे वाला है, ठीक है, ग्रेट निकोबार। चलिए ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो ये तिमोर लेस्ते हैं, यहाँ पे तिमोर लेस्ते जिसकी कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है। चलिए
तो जब आप एक खाली मैप में इतना सब भी अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर और अच्छे से आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए ऑलरेडी हमने कोरियन पेनिनसुला भी कर लिया। तो कोरियन पेनिनसुला में ज्यादा कुछ नहीं है वैसे। ठीक है, ये आपका ताइवान है, बाय द वे बता दूं आपको मैं, दिस इज द पार्ट ऑफ ताइवान। ओके, ये आपको साउथ चाइना सी वाला पार्ट है। इसी में आप सबसे बड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है, पार्टली सॉरी क्या बोलते हैं, स्पार्टली आइलैंड एंड पार्सल आइलैंड का। ठीक है, उसको कभी और से डिस्कस करूंगा। अब जरा हम जापान को एक बार देख लेते हैं। जापान हमारे लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है भैया, जापान करते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलो अब जापान में देखो, ये होकाइडो है, मैंने आपको बताया था होकाइडो, ये वाला होन्शु है, सबसे बड़ा होन्शु है बाय द वे। और होन्शु के अंदर जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं होन्शु के अंदर ही आपको मिलेंगे। आपको टोक्यो मिलेगा, यहाँ पे इनकी कैपिटल है। सेंडाई फ्रेमवर्क आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फुकुशिमा एक जगह है वहाँ, मतलब काफी ज्यादा भाई फेमस है। उसके बाद क्या बोलते हैं अपना ओकोहामा, इनका अपना योकोहामा, ओसाका और ओकोहामा, ओसाका एंड योकोहामा, इनकी जो एक जगह है जो इंडस्ट्रियल एरिया बेसिकली, वो आपको मिलेगा। क्योटो प्रोटोकॉल आपको यहीं पे हुआ था साइन। नगोया प्रोटोकॉल, जितने भी आप दुनिया भर के इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोग्राम तो जापान में आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपको ये देखो, ये तो हो गया होकाइडो होन्शु, इसको नॉर्थ से साउथ लगाने की बात होती है। ये सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा क्योशो। अच्छा, नागासाकी भी आपको सॉरी आपको क्योशो में नागासाकी देखने को मिलेगा, नागासाकी। और हिरोशिमा आपको होन्शु में मिलेगा। ठीक है, और ये आपको मिलेगा जो ये वाला ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड शिकोको। तो सीक्वेंस क्या है इसका, होकाइडो होन्शु शिकोकू और क्योशो। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको मैं कि इसका एरिया वाइज पूछते हैं, कभी कभी एरिया वाइज भी पूछ लेते हैं। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा होन्शु है, सेकंड नंबर पे होकाइडो आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्योशो आएगा और फोर्थ नंबर पे शिकोकू आएगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको मैं, कुरिल आइलैंड का जो डिस्प्यूट है किसके बीच है, तो कुरिल आइलैंड का डिस्प्यूट रशिया और चाइना के बीच में है। देखो गलत बोला मैंने, पूरा गलत बोला, रशिया एंड जापान के बीच में, रशिया एंड जापान के बीच में। मैं चाइना इसलिए सोच रहा था क्योंकि एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड है, रोकोक्यू, RUKYU, रोकोक्यू, रूक्यू आइलैंड जो है वो भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड जो इसके नीचे मिलते हैं, जो इसके भी नीचे मिलते हैं, ऐसे डॉट 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 आपको मिलेंगे पूरा उसको। तो वो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो भी जापान के ही हैं और उसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और जापान का। जापान के दो डिस्प्यूट है, दो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। एक रोकोक्यू डिस्प्यूट है जो कि जापान और चाइना का है, और कुरिल आइलैंड का जो ग्रुप है वो है यहाँ पे रशिया और जापान के साथ है। तो ये जापान की पूरी हिस्ट्री है। मतलब जापान में तो और कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल मैप में यहाँ पे अभी देख लेते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बगल में आपको सी ऑफ जापान मिलता है। ठीक है, जो अब सी वाला जो हम पार्ट कवर करेंगे तो उसमें हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से हो गया। अब हम चलते हैं भाई सेंट्रल एशिया पे, जो हमारा आज का टारगेट है। सेंट्रल एशिया में दुनिया भर के दुख दर्द हैं, सेंट्रल एशिया को कवर करते हैं और उसके बाद हम कवर करते हैं हमारे प्यारे गल्फ कंट्रीज को, और कैस्पियन सी जो हमारा पार्ट है ना सेंट्रल एशिया के अंदर आता है उसको भी कवर करेंगे, बहुत जरूरी हो भी। चलिए आ जाइए, तो चलो अब ऊपर देख लो जरा भैया, ये सेंट्रल एशिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे शुरुआत करते, देखो एक कजाकिस्तान। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कजाकिस्तान के ऊपर। देखो कजाकिस्तान के ऊपर इतना अच्छा क्वेश्चन है कि अराल सी कौन से दो कंट्री के बीच, अब यहां से आपके नोट्स बनना चालू होते हैं, यहां से आपके नोट्स बनना चालू होते हैं। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं मैं कि मंगोलिया की लोकेशन। तो मंगोलिया कहां लाई करता है, रशिया और ये देखो यहाँ पे बगल में मंगोलिया ही, वैसा आई थिंक होगा, कहीं ना कहीं पिक्चर डाला होगा मैंने उसके लिए अलग से, तो लगता है नहीं डाल पाया मैं, रुकिए जरा ऊपर आपको दिखा देता हूँ एक वर्ल्ड मैप में उसको ना, एक बार मेरी चिंता मुक्त हो जाए। देखो ये मंगोलिया है, दिख रहा है आपको, मंगोलिया ऊपर रशिया है और चाइना है। तो आपको पूछा है कि मंगोलिया इज ए लैंडलॉक कंट्री, नो प्रॉब्लम, मंगोलिया सबको पता है, मंगोलिया इज ए लैंडलॉक कंट्री, लेकिन किसके बीच है, तो रशिया एंड चाइना के बीच में है। बस इतना बात खत्म, इससे ज्यादा पूछने का, इससे ज्यादा सोचने का भी नहीं अपने को। रशिया और चाइना के बीच में मंगोलिया लाई करता है। ठीक है, दो बड़े बड़े जाइंट्स के बीच में एक छोटी सी कंट्री दबी हुई है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात दिमाग में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखो, अभी इतना पार्ट, देखो पूरा पार्ट हमारा कवर हो गया। ऐसे वर्ल्ड मैप पे देखते रहो, ये पूरा पार्ट हमारा कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम रशिया पे देखा हमने, ये वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट। चाइना में तो देखो ये वाला पार्ट ही मेजर इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से आपको जब हम ये वाला सी वाला पार्ट करेंगे तो उसको भी देख लेंगे एक बार, चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज। बाकी तो यहाँ पे कुछ पूछा नहीं जाता है, अभी वाले पोर्शन पे हमारा फोकस है, ये वाले पे। ठीक है, चलो
तभी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अराल सी के ऊपर क्वेश्चन आता है, कैस्पियन सी के ऊपर क्वेश्चन आता है दुनिया भर का, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। किसके साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती, कौन सी नहीं करती, क्या है, सब चीज यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हमारा गल्फ वाला पार्ट रहेगा एंड देन हमारा फिर एशिया खत्म हो जाए। तुम बोलोगे तुमने तो भैया इंडिया वाला पार्ट खत्म नहीं, इंडिया वाला क्या कराऊं यार, इंडिया वाला अलग से कितनी बार करा रखा है। इंडिया के बगल में यहाँ पे कौन कौन से नेबरिंग कंट्री है, इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज का अलग से कितनी बार हो रखा है, तो उसको यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, चलो यहाँ पे। अब इसको और जरा अगर चाहेंगे तो आप एनलार्ज कर देता हूं मैं। तो ये देखो यहाँ पे आराम से। अब यहाँ पे जितने सी है ना, आंख खोल के देखा करो, सब आंख खोल के देखा करो। ऐसा मत रखा करो कि नहीं 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 ये तो जब पढ़ेंगे तब नहीं, सीधा आंख खोल के देखा करो कि क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप पढ़ने लायक क्या क्या है। आपको कजाकिस्तान में क्या लिखना है, तो कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला मैंने, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पहली चीज। उज्बेकिस्तान इज द डबल लैंडलॉक कंट्री। अब डबल लैंडलॉक कंट्री क्या होता है भैया, देखो ये लैंडलॉक किससे दिख रहा है आपको, ये आपको कजाकिस्तान से लैंडलॉक दिख रहा है और तुर्कमेनिस्तान से दिख रहा है। ये तुर्कमेनिस्तान भी अपने आप में लैंडलॉक्ड है, कजाकिस्तान भी लैंडलॉक्ड है। यहाँ पे देखो किर्गिस्तान भी अपने आप में लैंडलॉक्ड है, तजिकिस्तान भी अपने आप में लैंडलॉक्ड है। तो कहने का मतलब जितनी भी कंट्री से लैंडलॉक्ड है वो कंट्रीज भी अपने आप में लैंडलॉक्ड है, सिंपल सी बात है। इस दैट्स व्हाई इट्स अ सेकंड लैंडलॉक, डबल लैंडलॉक कंट्री और वर्ल्ड बिगेस्ट डबल लैंड लॉक कंट्री। ध्यान से सुनिए, वर्ल्ड बिगेस्ट डबल लैंड लॉक कंट्री। इससे पहले एक और हमने डबल लैंड लॉक कंट्री कर रखा है, लैनचेस्टर, याद रखिए, जो हमने यूरोप में कर रखा है, लैनचेस्टर जिसकी कैपिटल लैनचेस्टर सिटी है। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड के एरिया में है, आपको दिख जाएगा वहां पे, स्विट्जरलैंड दिखेगा, उसके ऊपर आपको जर्मनी दिखेगा, वो सब आपको दिख जाएगा अगर आप देखेंगे आंख खोल के, तो ये पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान इज लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री एंड उज्बेकिस्तान इज द लार्जेस्ट डबल लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए ये दो इंपॉर्टेंट इसके फंडामेंटल्स दिमाग में रखेंगे आप इसमें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे फोकस करता हूं मैं, तो आपको इसकी एक फॉर्मूला है, वैसे तारीख बोलते हैं, तारीख पे तारीख। तो लोगों की आदत होती है, लोग ना ऐसे ना तारीख बना लेंगे, पता नहीं क्या क्या बना लेंगे, लेकिन लोग कंट्री भूल जाएंगे फिर। तो देखो इसको आंखों में बैठा लो पहले। कजाकिस्तान है, यहाँ पे जो के है उसको बोलते हैं कजाकिस्तान। आर में रशिया आता है, ऊपर से रशिया दिख रहा तुम्हें, देखो यहाँ पे वोल्गा रिवर आके ड्रेन भी करती है। देखो ये आपको मैंने यूरोप वाले में बता दिया था, वोल्गा रिवर आके इसमें ड्रेन करती है। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप बाय द वे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखो यहाँ पे अजरबैजान है, अर्मेनिया नहीं है, अर्मेनिया यहाँ पे है, अर्मेनिया यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री, अर्मेनिया इज लैंडलॉक कंट्री, वेयर एज अजरबैजान, ऐसे अजरबैजान भी लैंडलॉक की कंट्री है। तुम बोलोगे कैस्पियन सी, तो सी क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि इसके ऊपर वाटर के लिए झगड़ा उड़ा ना करे, सी वाले रूल यहाँ पे लग जाएंगे। अदरवाइज कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए लेक है वैसे, बस इसको इसलिए दिया है क्योंकि यार इसके ऊपर सी वाले सारे कन्वेंशन लग सकते हैं और वाटर लोग आराम से डिवाइड कर लें इसके बीच में अपने हिसाब से। ठीक है, तो रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। देख लो, उज्बेकिस्तान तो ऐसे भी नहीं, उज्बेक की बात ही मत करो। टी, फिर यहाँ पे देखो टी में लोगों को डाउट आता है कि तुर्कमेनिस्तान है कि तजिकिस्तान है। देखो तजिकिस्तान का बॉर्डर हमसे लगता है, देखो ये देखो कि अगर ये पाकिस्तान है तो फालतू मैप है वैसे, लेकिन अगर इंडिया यहां तक है, दिस इज इंडिया। अगर सच बताऊं, अगर हम यहां तक होते ना तो हम तजिकिस्तान में हम सीधा एंटर करते। ये देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अगर जूम कर दूंगा ना, ये देखो यहाँ पे, मतलब देखो नीचे, रुको यार 2 मिनट, ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा मैं इसको जूम किया मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये अफगानिस्तान का, इसको बोलते हैं वखान कॉरिडोर, वो अफगानिस्तान का पार्ट है। हम डायरेक्टली अफगानिस्तान में आते हैं, अफगानिस्तान से सीधा सेंट्रल इंडिया में घुस जाते हैं। तो दिमाग में रखो तजिकिस्तान हमारे बगल में है, इंडिया के बगल में है, दिमाग में रखो ऐसे। मतलब सेंट्रल इंडिया, अगर हमें सेंट्रल इंडिया में घुसना रहे और हमारे बीच में अगर पीओके वाला एरिया ना रहे, पीओके तो हम अभी कैप्चर भी कर लेंगे कुछ दिनों में, उसकी बात नहीं है, तो हम कौन सी कंट्री में पहले एंटर करेंगे, हम यहाँ पे तजिकिस्तान में एंटर करेंगे। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, दुशानबे, जिसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है इनकी, कैपिटल क्या है इनकी, तजिकिस्तान की दुशानबे। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की क्या है, यहाँ पे अश्गाबाद है। ओके, उज्बेकिस्तान की क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे उज्बेकिस्तान की उलानबतर है। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए
तो दिमाग में रखिए कि तजिकिस्तान हमारे बगल में है और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी के बगल में, ऐसे दिमाग में रखेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि 2 ट्रीटी वाली कंट्रीज है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान के बगल में क्या है, किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल है बिश्केक, जिसकी कैपिटल क्या है, बिश्केक है, ठीक है। अच्छा, और उसके बगल बीचों बीच यहाँ पे क्या आता है, उज्बेकिस्तान आता है, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, डबल लैंडलॉक कंट्री बाय द वे। सबसे ऊपर यहाँ पे कंट्री आती है जिसका नाम है भैया कजाकिस्तान, और फिर आता है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे 5 कंट्री यहाँ पे फोकस करना, 5 कंट्री यहाँ पे तान वाली हैं, और 2 तान है वैसे, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान तो हमारे बगल में, अफगानिस्तान ऊपर है यहाँ पे, तो चिंता मत करिए इसकी, ठीक है। तो दिमाग में रखिए तजिकिस्तान को भूलना नहीं है, तजिकिस्तान हमारे बगल में है। कैसे बगल में है, वखान कॉरिडोर, बस वखान कॉरिडोर हमें क्रॉस करना है, वखान कॉरिडोर। ये वखान कॉरिडोर, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वखान कॉरिडोर किसका पार्ट है, तो वखान कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान, ये भी लिख लीजिए वखान कॉरिडोर, ठीक है। इसके लिए तो अलग से मैंने वीडियो भी बना रखा वखान कॉरिडोर क्या है वैसे, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब आपको कैस्पियन सी पूछूंगे, कैस्पियन सी किस किस का बॉर्डर शेयर करता है, इसको मैं छोटा कर लूं, इतनी बड़ी की कोई जरूरत तो मुझे नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ पे बैक टू द नॉर्मल, इतने में काम चल जाएगा हमारा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखते रहिए सब चीजें, इसको अलग से मैंने लिखा भी था कैस्पियन सी के बगल वाले कंट्रीज कौन कौन सी भैया। तारीख, तारीख तो भूलिए मत, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तारीख। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि टी कौन सा है, तजिकिस्तान है कि तुर्कमेनिस्तान है। आपको क्या बताया, तजाकिस्तान है, क्योंकि वो तजिकिस्तान है, वो टी है जो हमारे बगल में है, वो टी है जो हमारे बगल में है, तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान होगा, सिंपल सी बात है, तुर्क होगा यहाँ पे। ए आर्मेनिया है कि अजरबैजान है, यहाँ पे अजरबैजान है। आर कौन सा है, रशिया। आई कौन सा है, ईरान। ईरान बहुत बड़ी कंट्री भैया, ईरान को भूलना मत, ईरान दुनिया भर से बॉर्डर शेयर करेगा। और के स्टैंड फॉर सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। किर्गिस्तान नहीं है, तजिकिस्तान के बगल में किर्गिस्तान आता है, तजिकिस्तान के बगल में किर्गिस्तान आता है, फिर उज्बेकिस्तान है, फिर ऊपर कजाकिस्तान है और नीचे तुर्कमेनिस्तान है। चलिए अब जरा एक बार ब्लैंक मैप के दर्शन कर लो इसके, ठीक है। आ जाओ, इसका ब्लैंक मैप कहीं इधर नीचे है। चलो ये देखो क्या दिख रहा है तुमको, ये अपना भारत, ये पूरा ऐसे माफ करिए, ठीक है। ये मैप वालों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, मेरी गलती नहीं है भैया, मैंने नहीं बनाया, ओके। मेरे को कुछ ज़्यादा मिला नहीं तो माफ करिए। वखान कॉरिडोर, ये आपको तजिकिस्तान, ए किर्गिस्तान, ए क्या बोलते हैं कजाकिस्तान, ठीक है। ये आपका उज्बेकिस्तान, दिख रहा है क्या, देखो ऐसी लाइन दिख रही है इसमें, ऐसी लाइन दिमाग में रखना। ये आपका कैस्पियन सी, ये आपका तुर्कमेनिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान, ये फालतू कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। समझ में आई बात आपने, कितना आसान है। अभी सिर्फ दिमाग में रखना है। देखो कुछ कुछ चीजों में हमें गलतियां हमें दिमाग में नहीं रहता, हमें लगता है कि ये वाला तजिकिस्तान है, ये वाला तुर्कमेनिस्तान है, तो दिमाग में रखो। वखान कॉरिडोर के बाद तुम कहां एंट्री करोगे, तुम तजिकिस्तान में एंट्री करोगे, फिर कहां जाओगे, किर्गिस्तान में, फिर कजाकिस्तान में चाहो तो, नहीं तो तुम तो उज्बेकिस्तान में घुस सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिमाग में ऐसे बना के रखो। फिर कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से कौन कौन सी बॉर्डर कर रही है, कजाकिस्तान कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान कर रहा है, उज्बेकिस्तान करता है क्या, नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अभी। अच्छा, नीचे वाली कंट्री कौन सी है, ईरान है, ईरान है। अब तुम देखोगे ईरान किस किस, ईरान को भी अलग से पढ़ेंगे, ईरान बहुत बड़ी कंट्री भैया, ईरान को पढ़ना पड़ेगा अपने को। चलिए अच्छा, ये कौन सी कंट्री है, देखो यहाँ पे दिख रहा तुम्हें कुछ, ये आपका अजरबैजान है, अजरबैजान है, ठीक है। अब जरा कंट्री की कैपिटल लिखवा दो, आ जाइए भैया, कंट्री की कैपिटल लिखना बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे पहले कजाक से शुरू करो, कजाकिस्तान। तो देखो कजाकिस्तान की कैपिटल का क्या नाम है भैया, देखो अस्ताना, ठीक है, अस्ताना, अस्ताना, ठीक है। किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान की क्या है, बिश्केक, ठीक है। उसके बाद उज्बेकिस्तान की जो डबल लैंडलॉक कंट्री है, उज्बेक की क्या है, ताशकंद, यही ताशकंद समझौता याद होना चाहिए आपको, ताशकंद, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की अस्ताना, ओके। और तजिकिस्तान की क्या है, बिश्केक है। ये 5 कंट्री हमने, अफगानिस्तान की काबुल है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ईरान की तेहरान है, इतना तो आपको पता होगा। चलिए अजरबैजान की बाकू है, अजरबैजान की बाकू है। चलिए ये आपको बता दिया इतना मैंने। अब जरा अभी इधर देख लो, क्या दिख रहा है आपको, रशियन फेडरेशन दिख रहा, उसके बाद आपको यहाँ पे बाकू दिख रहा है जो कि अजरबैजान की कैपिटल है। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है, येरेवन है। एग्जाम में भी पूछते हैं कि आर्मेनिया वैसे एक टाइम पे बहुत फेमस था। आर्मेनिया और अजरबैजान का डिस्प्यूट 2020 में स्टार्ट हुआ था, वैसे बहुत पुराना डिस्प्यूट है। उनका डिस्प्यूट है यहाँ पे नगार्नो काराबख्श या नगार्नो काराबख्श, नगार्नो काराबख्श एरिया का डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, अजरबैजान और यहाँ पे क्या बोलते, देखो ये दूसरा कुछ एरिया है, रुको जरा, आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वैसे नगार्नो, चलो एग्जाम में के दिमाग से रखो, बस इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ से दिमाग में रखो। नगार्नो काराबख्श वाला जो रीजन है वो यहाँ पे डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन द अजरबैजान एंड द आर्मेनिया। आर्मेनिया यहाँ पे अजरबैजान का नेबरिंग कंट्री है। अब यहाँ पे एक चीज और, अब यहीं पे बता देता हूँ,
देखो ब्लैक सी मैंने ऑलरेडी करा रखा आप लोग को। ब्लैक सी अगर आप यूरोप में मुझसे मिले होते तो आपको मैंने कराया था, ऐसे बोल रहे थे यूरोप गया था मैं। लेकिन चलिए, अब आपको क्या बताया था मैंने बताया था कि ब्लैक सी की कंट्री कौन कौन सी, ब्लैक सी के लिए 6 बॉर्डरिंग कंट्री है। रशिया है, अब यूरोप में थोड़ा याद करो, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है और तुर्की है। 6 कंट्री है। अच्छा, हमने यहां पे एक ग्रेटर कैकेकस माउंटेन पढ़ा था जो कि यूरोप में पढ़ा था हमने। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में दिख रहा है पूरा है, ऐसा रेंज है इसकी। और यहां पे माउंट एल्ब्रस जो हाईएस्ट पीक है ऑफ द यूरोप का पार्ट है वैसे। ठीक है, चलिए अब जरा आज ये सेंट्रल एशियन कंट्री हमारी हो गई, लेकिन ऐसे कैसे होगी थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। देखो अब यहां पे चाइना के साथ कौन कौन सी बॉर्डर शेयर करी जरा देखो तो। हम चाइना की लिस्ट भी बना रहे हैं वैसे बाय द वे। कजाकिस्तान कर रहा है, किर्गिस्तान कर रहा है, ताजिकिस्तान कर रहा है भैया, इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान नहीं करता भैया, पाकिस्तान नहीं करता है, बात खत्म, पाकिस्तान नहीं करता, इंडिया करता है। तो यहां पे कौन कौन से सेंट्रल एशियन कंट्री चाइना के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करती हैं? उज्बेकिस्तान नहीं करता। उज्बेकिस्तान तो ऐसे करेगा भी कैसे? उज्बेकिस्तान तो सोच भी उज्बेकिस्तान नहीं करेगा। तुमको ऑप्शन में उज्बेकिस्तान नहीं देगा, वो तुमको क्या देगा? तुर्कमेनिस्तान देगा। बता दो, तुमको 4 कंट्री में उज्बेकिस्तान हटा देगा, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं तुम पढ़े होगे उज्बेकिस्तान इज अ डबल लैंडलॉक कंट्री, तो पहले ही एलिमिनेट कर दोगे। तुमको उज्बेकिस्तान का ऑप्शन नहीं देगा। तुमको ऑप्शन क्या देगा? तुमको देगा कजाकिस्तान, तुमको देगा किर्गिस्तान, तुमको देगा ताजिकिस्तान और तुमको देगा फिर तुर्कमेनिस्तान। तुम बोलोगे भैया सब तो अच्छा लग रहा है, इसमें तुर्कमेनिस्तान खराब लग रहा है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन साइड है। ठीक है, तो देखो अब ये 3 कंट्री कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शेयर द बॉर्डर विद चाइना, नॉट द तुर्कमेनिस्तान। होपफुली यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये सब इतना जब फाइन करेंगे हम तब हमें समझेगा। ओके, अब यहां पे एक चीज और, जितने भी लैंडलॉक कंट्री है आप देख रहे हो, उज्बेकिस्तान यहां पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आप सारी कंट्री देख लो, कजाकिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है, किर्गिस्तान भी करता है, ताजिकिस्तान भी करता है, तुर्कमेनिस्तान भी करता है, अफगानिस्तान भी करता है। करेक्ट, अफगानिस्तान करता है ना, देखो यहां पर अफगानिस्तान भी करता है। तो अब आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने लाओस का समझाया था आपको, लाओस वाज आल्सो लैंडलॉक कंट्री। ओके, उसी तरह से जो उज्बेकिस्तान है विच इज अ डबल लैंडलॉक कंट्री, उसमें कौन कौन सी कंट्री उसको बॉर्डर शेयर करती हैं? तो जितने भी तान वाली कंट्री सारी करती है, पाकिस्तान को छोड़ दो। दिमाग में कैसे रखोगे? पाकिस्तान को हटा दो, सारी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। पाकिस्तान को छोड़ दो, जितनी भी तान वाली कंट्री है, स्तान वाली कंट्री है, वो सारी बॉर्डर शेयर करती है उज्बेकिस्तान से, और खुद अपने आप में तान है उसके अंदर। समझ में आई बात आपने? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ईरान पे। होपफुली इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ये खा ले, ये तो मैंने मैप ऐसे ही रखा था देखने के लिए, कितना अच्छा लग रहा ना। ये देखो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये देखो इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, पेनिनसुलर क्या बोलते हैं, मलेशिया, ये देख लेना, ऐसे अच्छा लग रहा था मुझे ये सब नीचे। अच्छा, यहाँ पे अब ईरान के ऊपर थोड़ा काम करना मुझे। अब ये वाला पार्ट में मैं वो मूव कर रहा हूँ। देखो जरा, ये खाली मैप दिख रहा, खाली मैप दिखा, भर दो सीधा। खाली मैप दिखा, टूट पड़ो उस पर। जरा इसको एनलार्ज करता हूं मैं, खाली मैप छोड़ना ही नहीं। ए भाई पड़ा हो जाओ थोड़ा। ये देखो कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा ना? जितना दिख रहा सब भर दो, सब तुम्हें आना चाहिए, सब आना चाहिए तुम्हें, कुछ बचना ही नहीं चाहिए। ये जो कुत्ते की पूंछ वाला है ना, इसको भी भर दो। पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये देखो अभी एंट्री लेंगे तो कहां एंट्री लोगे? ताजिकिस्तान में एंट्री लोगे। एक कैस्पियन सी दिख रहा है, अराल सी। अराल सी किसके बीच आता है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अराल सी। ठीक है, तो ये आपका कजाकिस्तान हो गया, ये आपका उज्बेकिस्तान, देखो दिख रहा है ऐसे ऐसे मुंह इसका। ठीक है, आपका ये कजाकिस्तान का ही पार्ट है। ये आपका तुर्कमेनिस्तान, नहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही मुझसे? हाँ, ये तुर्कमेनिस्तान है, करेक्ट। मैं इसके ऊपर ध्यान देने लगा था, जबकि कैस्पियन सी तो इधर है। ठीक है, अच्छा, ये उज्बेकिस्तान हो गया। इसके बाद देखो ये आपका ये हो गया किर्गिस्तान, अफगानिस्तान हो गया अपना प्यारा भारत यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है? ये ओमान है और ये यमन है। ठीक है, आपको यहाँ पे एडन मिलेगा, एडन पोर्ट मिलेगा। अरे अमन नहीं भैया, यमन, यमन। ठीक है, ये रेड सी है, ये क्या बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला है यहाँ पे। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है? मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है? जरा आ जाओ, अब थोड़ा मेडिटेरियन सी को देख लेते हैं। अभी तक आपने कौन से सी को देखा? अभी तक हमने 2 सी को देख लिया, 3 सी को हमने देख लिया। तीनों सी का नाम लिखो पहले। कैस्पियन सी हमने देख लिया, हमने ब्लैक सी देख लिया, हमने अराल सी देख लिया ना। अब आ जाओ मेडिटेरियन सी के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ईरान करेगा क्या? ईरान कहां करेगा भैया? ईरान तो बहुत बिजी है।
ईरान कैस्पियन से बॉर्डर शेयर करेगा, ईरान यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर शेयर करेगा, ईरान अफगानिस्तान से करेगा, पाकिस्तान से करेगा, ईरान इराक से करेगा। इराक तो दब गया है दोनों के बीच में, इराक तो दब गया है इधर। इराक बाय द वे लैंडलॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंदर दब गया है, ठीक है। अच्छा, ईरान इतना बिजी है कि ईरान यहाँ पे अजरबैजान से करेगा, आर्मेनिया से करेगा। कहां फ्री है ईरान? ईरान को फ्रीडम है ही नहीं, तो ईरान मेडिटेरियन सी में क्यों घुसने आएगा? सोचने वाली बात है ना। ईरान विल नॉट एंटर इन द मेडिटेरियन सी। ईरान के पास पर्शियन गल्फ है भैया, ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने का टाइम है। ईरान कहां आएगा मेडिटेरियन सी में? सोचो। दैट्स व्हाई ईरान इज वेरी बिजी कंट्री। समझ में बात आपको? अभी ईरान किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? तुर्कमेनिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, इराक के साथ, ठीक है, अजरबैजान के साथ, आर्मेनिया के साथ, कैस्पियन सी के साथ। पर्शियन गल्फ को उसको बॉर्डर मिल रहा है। यहाँ पे चाबहार मिलेगा आपको, चाबहार पोर्ट मिलेगा, इधर ही बंदर अब्बास पोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है, बंदर बुशीर पोर्ट मिलेगा, जहेदान आपको इधर कहीं मिलेगा, जहेदान, जारंज, ईरान, सॉरी ईरान के थ्रू ही हम अफगानिस्तान में एंटर करते हैं ना, जहेदान आपको देखने को मिलेगा ईरान के अंदर। तो ईरान इज वेरी बिजी कंट्री, ठीक है। तो आपको फिर तुम बोलोगे भैया फिर बता दो, फिर बताओ जरा कि किसके साथ बॉर्डर शेयर करे। अच्छा, एक और चीज ब्लैक सी का बताना भूल गया। ये देखो यहाँ पे एक आपको जॉर्जिया का नाम की कंट्री मिलेगी जो इधर आपको ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही। ऊपर वाली तो रशिया है वैसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन है। ऐसे ही पढ़ाई होती है भाई मेरी तो। चलो, तुमको क्या लगता है इराक बॉर्डर शेयर करेगा मेडिटेरियन सी में? क्या नहीं करेगा पहले वो भी दिमाग में रखो। जरूरी नहीं कि सब पता हो करता कौन है, करता कौन है, ये पता होना जरूरी कि कौन नहीं करता है। इस पे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। इराक करता है क्या नहीं करता, ईरान करता है क्या नहीं करता, ठीक है। चलो फिर बताओ। तो यहां पे सीरिया करेगा, हाँ सीरिया करेगा ना, लेबनान करेगा ना, इजराइल करेगा ना, जॉर्डन करेगा ना, इजिप्ट करेगा ना, टर्की करेगा ना, टर्की करेगा भैया, क्यों नहीं करेगा टर्की? तो कहने का मतलब है मेडिटेरियन सी से कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? जो एशिया वाले ग्रुप है। एशिया में कौन कौन कर रहा है? टर्की कर रहा है। बोले हमारा नाम तुर्की था पहले, अब टर्की हो गया, हाँ ठीक है टर्की बोलेंगे तुमको। सीरिया करेगा, ठीक है, लेबनान करेगा, इजराइल करेगा। इजराइल तो क्यों नहीं करेगा, इजराइल तो महा खतरनाक कंट्री। जॉर्डन करेगा, जॉर्डन देखो, जॉर्डन अभी बताऊंगा, देखो गन जैसा दिखता है, गन जैसा दिखता है जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन करेगा। कितनी कंट्री को? सऊदी अरेबिया करेगा? अरे नहीं भैया, सऊदी अरेबिया नीचे है, ठीक है। तो ये करेंगे, सारी कंट्रीज करेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा हम लोग। ईरान पे बहुत काम करना है यार अपने को। ईरान को तुम फालतू मत समझो। ईरान इज अ वेरी बिग कंट्री, ओके, ईरान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा इसको छोटा कर दो, छोटू कर दो मैं इसको। ये देखो, ये अब दिख रही है आपको ये सागरों की गिनती यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये है हमारा प्यारा, मतलब मेरा प्यारा क्या मतलब ईरान है, ठीक है। ईरान किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? इराक से कर रहा है, अजरबैजान के साथ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टर्की से नहीं करता भैया, टर्की से थोड़ा दूर ही है ईरान वैसे, ठीक है। टर्की से करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टर्की से करता, सॉरी टर्की से करता है, हाँ टर्की से करता, माय मिस्टेक, टर्की से करता, ओके। टर्की से करता है, अजरबैजान के साथ करता है, आर्मेनिया के साथ भी करता है, इराक के साथ भी करता है, पाकिस्तान के साथ तो कर ही रहा है, अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान के साथ कर रहा है, कैस्पियन सी के साथ कर रहा है बॉर्डर शेयर, ठीक है। तो इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, दिमाग में रखिएगा। ये देखो गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे, तो ओमान वाला पार्ट है। ये देखो यहाँ पे ये है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे, पर्शियन गल्फ है यहाँ पे। उसके बाद देखो जहेदान है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेना गुलूम करके, जो इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल खुद तेहरान है, ईरान की तेहरान है, तेहरान यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। कैस्पियन साइड आपको तेहरान मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये आपके लिए रखा मैंने। तो ये देखो आपको टर्की इधर मिल जाएगा, आर्मेनिया इधर मिलेगा, अजरबैजान मिलेगा, कैस्पियन सी मिलेगा, तेहरान आपको इधर दिख रहा है, तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, अफगानिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है यहाँ पे, चाबहार पोर्ट यहाँ पे, बंदर अब्बास यहाँ पे है, यही है चाबहार, फिर जहेदान और फिर जारंज, इसके बाद अंदर जारंज जाएगा और फिर हम अफगानिस्तान के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। जहेदान से के थ्रू ही जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो बंदर अब्बास पोर्ट भूलिएगा मत, चाबहार मत भूलिएगा, जहेदान मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये सब, ठीक है। और अगर पढ़ना है तो बंदर बुशीर भी कर लीजिए। तो जो पोर्ट सिटी है इंपॉर्टेंट है इसके, यही तो इसको पर्शियन गल्फ ही मिलता है, जिसके थ्रू ये फिर गल्फ ऑफ अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद गल्फ ऑफ ओमान में आता है, फिर आगे नीचे आ जाता है अपने इंडियन ओशन में, ठीक है। तो कौन कौन से पोर्ट सिटी है इसकी? चाबहार है, जिसके तो आपको हमारा इंटरेस्ट भी है वैसे, बंदर अब्बास है, बंदर बुशीर है, और जहेदान भाई हमारा मतलब चाबहार के बाद जहेदान हम जाते हैं वाया द हाईवे, एंड देन फिर जारंज के थ्रू दिलराम अंदर हम अफगानिस्तान में घुस जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ईरान के साथ इतना ही था हमारा संबंध। अब बात करेंगे जरा हम लोग, ये देखो पर्शियन गल्फ के एरिया वाले में कौन कौन सी कंट्री आती है? कतर आता है,
यहाँ पे ओमान आता है, यूएई आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाइए जरा अभी। अब जरा इस पर्टिकुलर जरा हम पेनिनसुला को बात करेंगे। अभी हम इधर ही थे ना, ये देखो ईरान के बाद अब नीचे आ रहे हैं हम जरा। ईरान के बाद जब नीचे आओगे तुम तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? हमारे पास यूएई बचेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे यूएई बचेगा। हमारे यहाँ पे क्या बचेगा? इधर किधर गया? दोहा बचेगा, दैट इज कतर। अच्छा, और कुछ? ओमान। अभी जरा इनको देखते हैं हम लोग, ठीक है? इनके ऊपर फोकस करना जरूरी है। चलो ओमान को देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ओमान में जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो देखते हैं पहले। ऑलरेडी यार पहले रिकॉर्ड कर लिया मैंने, दूसरी बार करना पड़ रहा है मुझे ओमान का। देखो अब ओमान की जो इंपॉर्टेंट पहले जो सिटी है दैट इज कॉल्ड मस्कट। मस्कट इसकी कैपिटल है, ठीक है? और ओमान में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मिलेगी भाई, यहाँ पे क्या बोलते हैं, दक्कम पोर्ट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और ओमान यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ, और साथ साथ यमन के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलेंगे नहीं। और ओमान में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ओमान से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है? और ओमान के साथ काफी अच्छे संबंध भी है वैसे, भाई तो आपको बता दूं मैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज यहाँ पे यमन के साथ है। अब यमन को जरा देख लो, ऑलरेडी देखो पढ़ा रखा पूरा, लेकिन क्या करें अभी। चलो यमन के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दिखा देता हूं आपको मैं। देखो यमन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो जानना पहले बहुत जरूरी है। देखो यमन के ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि यमन यहाँ पे अपने रेड सी के साइड है कि पर्शियन गल्फ के साइड है। तो आपको देखो ओमान आपको पर्शियन गल्फ के साइड मिलेगा, वेयर एज आपको यहाँ पे जो यमन है वो आपको मिलेगा टुवर्ड्स द रेड सी, ठीक है? यमन आपको टुवर्ड्स द रेड सी मिलेगा। ओमान यमन की एक जगह है जिसका नाम है एडन। एडन इसका पोर्ट भी है, जिसको हम रिफ्यूलिंग पोर्ट कहते हैं, बाय द वे आपको बता दूं मैं। और यमन का एक आइलैंड है स्कोत्रा आइलैंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। साथ ही साथ यमन यहाँ पे रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और उसके बगल में बेबल मानदेव एक स्ट्रेट है। यमन में जब भी डिस्प्यूट होता है हमें थोड़ा सा डर लगता है भैया, ठीक है? हौती रिबल्स यहीं के हैं, यमन के ही हैं। ओके, तो काफी मतलब एक सोच समझ के, मतलब बेसिकली ना ये स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, ठीक है? बेबल मानदेव स्ट्रेट जो कि गल्फ ऑफ एडन को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा दो तीन चीज और देखना बहुत जरूरी है। इराक को हम थोड़ा लेट देखते हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं जरा सऊदी अरेबिया को। देखो वही सब करा रखा था। अब यहाँ पे आपको थोड़ी कंप्लीट पिक्चर दिख जाएगी, देखोगे तो। अगर इसको थोड़ा आराम से देखोगे आप तो यू विल गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑल द थिंग जो हमने पढ़ा है। अभी देख लो आप यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, स्पेशली पहले सऊदी अरेबिया पे फोकस करते हैं, बिकॉज सऊदी अरेबिया एक इसमें इंपॉर्टेंट कंट्री है। सऊदी अरेबिया का पर्शियन गल्फ के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है, और रेड सी के साथ भी बॉर्डर यहाँ पे शेयर होता है। सऊदी अरेबिया में आपको मक्का मदीना, देखो मदीना यहाँ पे, मक्का यहाँ पे है, आपको पता ही होगा मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में है। जेदा एक पोर्ट है इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जेदा पोर्ट। और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया में आपको एक और चीज दिमाग में रखनी है कि क्या बोलते हैं, इसकी कैपिटल रियाद है। वैसे जीसीसी के सेंटर भी रियादी है। अब एक और चीज, टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ आप देखोगे कुवैत दिखेगा आपको, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवैत है, बहरीन है, यहाँ पे दोहा कतर है, अपना यूएई है, अबू धाबी, और मस्कट सॉरी ओमान। तो ये जो कंट्रीज हैं इसका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंसिंग आता है। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, बहरीन की कैपिटल मनामा, कतर का दोहा, ये बहरीन है, ठीक है? उसके बाद यूएई और ओमान। इसके सीक्वेंसिंग नॉर्थ टू साउथ दिमाग में रखेंगे आप। कुवैत, बहरीन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ। और सामने कौन है इसका? ईरान। सामने कौन बैठा है? ईरान बैठा है यहाँ पे। इसलिए इनका टसल चलता रहता है यहाँ पे। सऊदी अरेबिया और ईरान का टसल चलता है, यहाँ पे इनका चलता रहता है यहाँ पे। सो ये पर्शियन गल्फ हमेशा एक डिस्प्यूटेड, मतलब बोलते हैं ना पर्शियन गल्फ में हमेशा ये चलता रहता है। और फिर ईरान बोलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो ये सब हमेशा एक टेंशन का कारण हमेशा बना रहता है। ईरान को कोई पसंद नहीं करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। चलिए तो अब यहाँ पे एक चीज और, इराक। यहाँ पे इतनी सारी चीजें थी वैसे, अब इराक में कुछ चीजें बता दो। इराक में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए, इराक को जरा देख लेते हैं। क्योंकि देखो इराक यहाँ पे अगर देखोगे आप तो इराक को यहाँ पे लैंडलॉक पूरा मिला हुआ है, ठीक है? टू ऑल द टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ है, टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ है यहाँ पे, ठीक है? मतलब यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा सा लैंडलॉक नहीं है। कुवैत के इधर बगल में थोड़ा सा स्पेस आपको दिखता है, ठीक है? लैंडलॉक नहीं, सॉरी। तो टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ आपको इसको समुद्र तट मिलता है, अदरवाइज इसको ब्लैक सी की तरफ, मेडिटेरियन सी की तरफ कुछ भी नहीं मिलता। पहली बात, उतना दूर इसको जाने की जरूरत नहीं। ईरान से एक साइड सऊदी अरेबिया से दबा हुआ है, देख रहे हो आप? एक साइड ईरान है, एक साइड सऊदी अरेबिया है यहाँ पे। तो जगह ही कहाँ बची है इसके लिए? जगह बची है? मुझे तो नहीं लगती जगह बची है इसके पास, ठीक है? ऊपर आपको इधर सीरिया और टर्की आ जाते हैं उधर। चलिए
अब यहाँ पे बात करते हैं जरा हम इराक की। इराक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये देखो ये कितना मस्त मैप दिख रहा ना, ये देखो जरा, ईरान है, इराक है, इराक के बगल में क्या आता है, सीरिया आता है। अब इराक की कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जो आपको बता देना चाहता हूं मैं, बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ये मैप आपको आंखों में बैठ जाना चाहिए, सही बताओ, मैप आपकी आंखों में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहां से 1000 क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, 1000 क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। कैस्पियन सी के ऊपर क्वेश्चन है, ब्लैक सी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, रेड सी के ऊपर क्वेश्चन है, पर्शियन गल्फ के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हजारों क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जब सीवी कराऊंगा तो और अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे बात करते जरा ईरान की, सॉरी इराक की। इराक की कैपिटल है बगदाद। इराक में एक इंपॉर्टेंट जगह मसूल, क्या बोला मैंने, मसूल, MOSUL, मसूल, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इराक में एक जगह है तिरकित, आई थिंक मैंने इराक का मैप यहाँ पे ऊपर रखा था। ये तो इराक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए क्या, हमारे लिए। देखो इराक देख रहे हो आप यहाँ पे, इराक में एक जगह है तिरकित, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, लिख लो भैया तिरकित कहाँ है, ठीक है। उसके बाद इराक की कैपिटल आपको बताई दी मैंने, मसूल आपको बता दिया मैंने, ठीक है। बगदाद इसकी कैपिटल है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसूल और तिरकित बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इसके लिए, ओके। तो इसको आप मजाक में मत लेना, ओके। और यहाँ पे बस इतना ही है वैसे तो, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट, बगदाद इसकी कैपिटल हो गए यहाँ पे। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। इराक सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे टर्की आ जाता है उसको, ठीक है। चलिए नीचे यहाँ पे सऊदी अरब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कुवैत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पर्शियन गल्फ में देखो इसको दरवाजा यहाँ पे पर्शियन गल्फ में मिल रहा है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा इराक को भाई कौन सी यहाँ पे वाटर बॉडी है, तो पर्शियन गल्फ है, ठीक है। चलिए अब हमारा इराक ईरान सब हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जरा, थोड़ा हम इसके साइड चलते हैं अभी, अपने सीरिया के साइड। देखो ये हमारा सीरिया, हमारा मतलब देखो इराक के बगल में है। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट प्लेस, इसकी तो पहले भाई इसकी कैपिटल लर्न कर लो, दमिश्कस, दमिश्कस। उसके बाद इसकी एक इंपॉर्टेंट जगह है अलेप्पो, दुनिया भर का क्वेश्चन इसके ऊपर, दुनिया भर का क्वेश्चन है, ठीक है। सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है इराक, इराक सीरिया के साथ करता है, तो ये सब चीजें दिमाग में रखो, ठीक है। अलेप्पो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सीरिया की, भूलना नहीं है बिल्कुल। उसके बाद आएगा आपका लेबनान, ये देखो यहाँ पे लेबनान। लेबनान में सिर्फ आपको कैपिटल लर्न करना है, इसका कैपिटल है बेरूत, बेरूत। ये आपका मेडिटेरियन सी है। अब देखो मेडिटेरियन सी में कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, टर्की कर रहा है, सीरिया कर रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पे लेबनान कर रहा है, आपको इजराइल यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको जॉर्डन भी नीचे से दिखा दूंगा, जॉर्डन भी आपको देखने को मिलेगा, ये जॉर्डन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीरिया में आपके लिए जो बताया मैंने जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड अलेप्पो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो आप बोलोगे इदलिब भी करा दो, हामा भी करा दो, नहीं इतना जरूरत नहीं है, अलेप्पो बहुत, अल रखा भी करा दो, जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जरा, नीचे आ जाइए। ये सब हमने कर रखा है, दैट इज ऑल डन। ये सब हमने ईरान को देख लिया। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, जॉर्डन को दिखा देता हूँ थोड़ा। जॉर्डन, अब इजराइल और जॉर्डन ही बच गए, ज्यादा कुछ बचा नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, ओके। देखो जॉर्डन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि जॉर्डन यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साइड है कि रेड सी के साइड है। देख रहे हो यहाँ पे गल्फ ऑफ अबाका, गल्फ ऑफ अबाका आपको सऊदी अरेबिया से भी टच मिलता है और जॉर्डन से भी टच मिलता है। ये देखो सीधा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो गल्फ ऑफ अबाका के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, गल्फ ऑफ अबाका। थोड़ा सा आपको बड़े मैप में भी दिखाऊंगा, जब सी कराऊंगा तो दिखा दूंगा मैं अच्छे से। तो जॉर्डन यहाँ पे टुवर्ड्स द रेड सी का पार्ट है, ये पूरा आपको रेड सी का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जॉर्डन इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। मेरा बोलने का पर्पज है कि जॉर्डन इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। एंड नाउ कम्स द इजराइल। इजराइल किस साइड आपको दिख रहा है, इजराइल आपको दिख रहा है मेडिटेरियन सी के साइड। इजराइल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, इजराइल में तो पूरा इंपॉर्टेंट बाय द वे। तल अवीव, देखो तल अवीव इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसका तल अवीव बहुत ही ज्यादा। ये देखो गाजा पट्टी, यहाँ पे एग्जाम में कितनी बार गाजा पट्टी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पुराने मैप है, अब तो और छोटा हो गया है, ठीक है। गोलन हाइट आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, मतलब डिस्कस ऑलरेडी हमने कर लिया, ओके। ये आपको यहाँ पे डेड सी देखने को मिलेगा, देखो डेड सी है इसका, डेड सी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अभी देखोगे कि डेड सी के लिए आपको ये देखो, ये आपका कौन सा है, गाजा पट्टी, सॉरी वेस्ट बैंक आपको देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डेड सी किसके किसके बीच है, तो जॉर्डन के बीच में, इजराइल के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इजराइल ना बोले तो आप अगर वेस्ट बैंक बोलो तो चलेगा। तो डेड सी आपको मिलेगा वेस्ट बैंक और क्या बोलते हैं अपना दिस जॉर्डन, ठीक है। वेस्ट बैंक किसका पार्ट है बाय द वे, वेस्ट बैंक इज अ पार्ट ऑफ द पैलेस्टीन, पैलेस्टीनियन का पार्ट है। अच्छा इजराइल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है भैया, हाइफा पोर्ट, हाइफा फोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ओके
अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताना है। देखो तो ऑलमोस्ट कवर कर दिया मैंने, कुवैत बता दिया, सब ऑलमोस्ट कवर हो गया, यहाँ पे गल्फ कंट्रीज कवर हो गए, ठीक है। अब जरा एक ब्लैंक मैप आप लेंगे अगले अगले वीडियो में, जब शुरू करूंगा तो एक पूरा ब्लैंक मैप लूंगा पूरे एशिया का, पूरा रिकैप करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे फॉर द सी एंड द स्ट्रेट, जो भी हमारा बचा रहेगा वो हम कवर करेंगे। और ये हमारा पॉलिटिकल मैप ऑलमोस्ट थोड़ा खत्म होता है, जो भी उसका बचा रहेगा दैट आई विल कवर, और कुछ बच गया है तो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।